सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। पहले प्रभु का नाम फिर काम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। कहा हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हार प्रियदास। तव मूरत विधुर बसते, स्वय श्यामता भाष। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। नवा प्राण सातवा विश्राम। पवन तनय के वचन सुने, बिह से राम सुजान। दक्षिण दिश अवलोकि प्रभु, बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी ने वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आशा। घन घमंड दामनी बिलाशा। मधुर मधुर गरजय घन घोरा, होय वैश्य जन उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होय न तड़ित न वारिद माला। लंका शिखर ऊपर अगारा, तहाँ 10 कंधर देख अखारा। विभीषण जी ने बोले, हे कृपाल सुनिए, ये ना तो बिजली है ना बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है। 10 युगी रावण वहाँ नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघडंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी शवन ताटंका, सोई प्रभु जनु दामनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघाडंबर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोईरो मधुर सुनो सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझ अभिमाना, चाप चढ़ाय बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्काए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। छत्र मुकुट ताटंक तब हते कहीं बान, सबके देखत मही परे मरम न को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पे आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करि राम सर, प्रभिशो आय निसंग। रावण सभा सशंक सब, देख महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। ये महान रस भंग रंग में भंग देकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मारुत विशेखा, आस्त शास्त्र कछु नयन न देखा। सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयो भयंकर भारी। ना भूकंप हुआ, ना बहुत जोर की हवा आंधी चली, ना कोई आश्चर्य नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने में हृदय में सोच रहे हैं कि ये
बड़ा भयंकर असगुन हुआ। 10 मुख देख सभा भय मा पाई, 10 मुख देख सभा भय पाई, बिहस बचन कहा जुगति बनाई, सिरहु गिरे संतत शुभ जाए, मुकुट परे कसे असगुन ताई। सभा को भयभीत देकर रावण ने हंसकर युक्त रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा। शयन करहु निज निज ग्रह जाई, गौने भवन सकल सिर नाई, मंदोदरी सोच उर बसयु, जब ते सवन पूर मई खासु। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी, कंत राम विरोध पर हरहु, जान मनुज जनि हट मन धरहु। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वो रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रीतम, श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिए। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। ये सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पताल शीश अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भृगुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थित जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भृगुटि संचालन, भवों का चलना है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जासु घान यशनी कुमारा, निशयर दिवस निमेष अपारा, सवन दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है, 10 दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास भाव दिगपाला, आनन अनल अम्बपति जीहा, उत्पत्ति पालन पलय समीहा। लोभ जिनका अधर ओठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिग्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोम राज 18 भारा, आस्ति शैल सरिता नस जारा, उदर उदादया अधगो जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार के असंख्य वनस्पतियों जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विस्मय अधिक कल्पना उछापो क्या की जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है,
उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुन प्राणपति प्रभु सन बयोर बिहाय, पीत करो रघुबीर पद मम अहिवात न जाय। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत सब कहई, अवगुण आठ सदा उर रहई। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह, अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 गुण सदा रहते हैं। साहस अनत चपलता माया, भय अभिवेक असोच अदाया। रिप कर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोह सुनावा। साहस, झूठ, चपलता, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अविविधता और निर्दयता। तूने सत्य का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे। जानो प्रिया तोर चतुराई, यह विधि कहो मोर प्रभुताई। हे प्रिय, वो सब ये चराचर विश्व को स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे ये अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कही गूढ़ मगलोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महुअस ठहयो, पियहि काल बस मति बम भयउ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। मंगल भवन अमंगल हारे, जब हुस दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम, यही विधि करत विनोद बहु। प्रात प्रगट 10 कन, सहज असंक लंकपति सभा गयो मदअंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलहि फरहि न बेत, जतपि सुधा बरखहि जलद। मूरख हृदय न चेत, जो गुर मिलहि बिरंच सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, तो भी वेद फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले, तो भी मूर्ख के हृदय में चेत या ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहो बेग का करहे उपाय, जामवंत का पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वाग सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहो निज मति अनुसारा, दूत पठाए बाल कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्मयी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राह सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाओ तात मम कामा।
ये अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बालीपुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाए तुम्हें का कहूँ, परम चतुर मैं जानत आऊ। काज हमार तास हित होई, रिपुसन करो बत कही सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। सत्य से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और आपका कल्याण हो। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु आज्ञाधर शीस, चरण बंदी अंगद उठो। सोई गुण सागर ईश, राम कृपा जा पर करो। प्रभु की आज्ञा से न चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।